अमावासी देवाय नमः। जया एकादशी व्रत के सबके माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को जया एकादशी या भैवी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी के अति पवित्र पाप के नाश करने वाली होती है तथा मनुष्य की कामना पूरा करने वाली होती है। श्री भगवान कृष्ण जी ने कहा था, जया एकादशी भोग मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। ये ब्रह्म हत्या जैसे महापाप के नष्ट करती है और इस व्रत के विधि व्रत से पालन करने से मनुष्य के कभी भी भूत के बदायत में नहीं जाना पड़ता है। पाप के नाश करने वाली मुझ प्राप्त होने वाली बढ़ के कोई एकादशी नहीं है। इससे बढ़ के ये व्रत जो कर लिया, मान लिया, सब कुछ के दान कर लिया, पूरा आगे कर लिया। ये एकादशी के महिमा के पढ़ने सुनने से इष्टोजन के फल मिलता है और दुख दूर होती है, साथ ही धन संपत्ति प्राप्त होती है। आज जया एकादशी व्रत की कथा सुनिए भगवान श्री कृष्ण जी की कथा सभी मनोकामना पूर्ण करती है। हरिदास नाम के ठाकुर नाम के कृष्ण जी के परम भक्त थे। जहाँ भी रहते थे वहाँ राम जप करती थी। जमादार थे राम नाम के। मेरे पास तो इतना ज़मीन इतना पैसे हैं, कोई मेरा आदर नहीं करता। हरि ठाकुर नाम के माँ के खाता है। अब पूरा दिन बिना कुछ किए हरि भगवान के नाम जपता है, श्री हरि के भक्ति करता है। फिर भी हर कोई इसके सामने मस्तक होता है। आखिर ऐसे मैं कैसे नष्ट करूं? जब किसी संत की परीक्षा होती है तो उसके सामने 3 चीज़ परीक्षा के तौर पर भेट जाती है। सबसे पहले ताम भाम की परीक्षा होती है, उसके बाद विपत्तियाँ की जी जाती है, अंत में सुखी हाहाकारी की परीक्षा मान करती है। हर्ष ठाकुर के गिराने के निर्णय लिया। इस काम के एक बेसिया के नेतृत्व किए। बेसिया के निर्देश दिया से हरदयाल ठाकुर के घर जाए और बाद में शोर मचा दे। जैसे पड़ोसी के लगे हरदयाल ठाकुर जी उसके साथ भोग कर रहे थे, इससे उसका सबके नज़र में गिर जाएगी, मान सम्मान सारा टूट जाएगा, चला जाएगा। परंतु तो ये तो नहीं पता था हरिदास ठाकुर भगवान के सेवक है और भगवान स्वयं उसके रक्षक है। तेसर सुंदर बुद्धिमान चलबाज चतुर थी। ये रजरा ठाकुर की कुटिया में गई, जहाँ भगवान के पवित्र नाम के जाप कर रही थी। तो वहाँ लुभाने के लिए उनके बात करने की कोशिश की, लेकिन अपने जप में बंद रहे। सुबह से शाम तक इंतजार करती रह गई, लेकिन ठाकुर हरदास जी ने उसे बात करने से पहले अपना जप पूरा करने का आग्रह किया। पूरा आग्रह करने के बाद 3 बार इंतजार करती रह गई। जैसे देखती रहती है, शाम को चली गई और शाम को जाने के बाद सच धज के आपस हरदयाल ठाकुर ने अपनी जप कर रही थी। बेसिया ने बात करने में बीच में कोशिश की, लेकिन अपने जप पर नहीं लगी। उनके जप के सुनती रह गई। दूसरे दिन के शाम को भी फिर अपने घर चली गई। तीसरे दिन लौटी। अब गुस्से में बोली, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? उन्होंने कहा, तुम मुझसे बात करूँगी, पहले जब तो पूरा करने दे। हरिदास जी की बात सुन के हृदय एकदम खुशी हो गई। सोचा, कितनी मैं पापी हूँ कि ऐसा महान व्यक्ति के भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर रोने लगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करने लगी। हरिदास जी ने देखा और सुना, भगवान ने उस पर कृपा कर दी है। हरिदास ठाकुर जी ने तो उसे बात करने के लिए तैयार हो गई। वो बेसिया के दुख था कि मैं उसने भस्त करने आई थी, रो रही थी और उनसे सेवा में स्वीकार करने वाला अवरोध करने लगी। हरिदास जी ने कहा, तुम तो बेसिया नहीं हो, मेरी प्रभु भगवान कृष्ण जी के भक्त हो गई हो। उससे नाम भी उनसे महान है। मेरे भगवान के नाम में कोई भेदभाव नहीं है। हरे कृष्णा के जाप करते रहो, कल्याण शक्ति बने, कल्याण प्राप्त कर सकते। गलती कार्य में जामा के अधाने से गरीब के बांट दो और आज से तुम पवित्र नाम के जाप शुरू कर दो, तो ये नाम आपको पवित्र कर देगा। बेसिया ने कहा, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। हरिदास जी ने कहा, उसके कुटिया में रह के नाम जपने के कहा।
वहाँ से खुद चली गई। बेसिया ने संन्यास लिया और उसी कुटिया में नाम जप करने लगी। उसका नाम हरिदास जी हो गई। हरिदास जी उसी क्षण कुटिया छोड़ के अधिदेश माने दूसरे के घर में चली गई, रवाना हो गई। बेसिया फटे फुटे कपड़ा पहन के लगातार भगवान के नाम के जाप करने लगी। जिस जमींदार ने उसके भेजा था उसके होश उड़ गई। वो सोचा, मैंने हरिदास ठाकुर के बदनाम करने के लिए बेसिया की भेजी थी, वो बेसिया तो खुद प्रगटी हो गई, भक्ति बन गई। लोग कोई बेसिया के उसी प्रकार आदर करने लगा जैसे हरिदास जी के आदर करते थे। वो उसके दर्शन के लिए लाने लगे। ये भगवान के नाम जपते के महिमा है। ब्रह्मचर्य के अपने कर्मों के फल मिला। उसके अपना राजा पर अवरोध लगा, उसके सारी संपत्ति जब्त कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। जो उन भक्तों के अपमान करते हैं, उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उनके दुर्गति निचयन होती है। इधर हरिदास ठाकुर जी भगवान के नाम लेके जीवन मानने लगे। वो बेसिया के उद्धार किया। इसके बाद भी शांति से आचार्य जी के पास आए। उनके शांतिपुर के पास फुलिया नाम के गांव में एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ के झोपड़ी में जप करने लगा। उस समय राजा धर्म था, जो कोई उसके धर्म के विरुद्ध बोलता था तो दंड किया करता था। राजा के प्राची के पता लगा ये हरिदास जी जन्म से मुसलमान हैं, फिर भी वो हरि कृष्णा के जाप करते हैं। हरिदास जी के दे के और उनसे स्नान करने लगी। उन्हें हरिदास जी के दंड देने के निश्चय किया। उसने सबसे पहले ये बात राजा के सामने रखी। हरिदास जी के विरुद्ध सैनी दरवाजे में मत के हरदास जी आया, बेरिया डाल के दरबार में लाया गया। राजा ने उन्हें बैठाया और पूछा, क्या आपको इच्छा से धर्म व्रत किया है? कि राजा ने कहा, अपने धर्म के त्याग करने के वजह से तुम नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें देख के सज़ा देना सही नहीं लग रहा है। तुम कलमा पढ़ो, तुम्हारा सज़ा कम कर दूँगी, तनिता तुम्हें भयंकर दंड मिलेगा। ठाकुर हरदास जी ने कहा, से उन्हें भगवान के नाम के जाप शुरू करके कुछ भी गलती नहीं किया है, लेकिन काजी ने माने बहुत अधिक किया। कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। राजा से कहा, हरिदास जी के अधर्म कर रहे हैं, वो काफ़ी है, उसके सज़ा मिलना चाहिए। काजी ने कहा, उसके इसलिए सज़ा देना चाहिए कि वो कोई दोबारा उनके खिलाफ खड़ी न हो, हिम्मत न कर सके। सज़ा मौत के होनी चाहिए, लेकिन सीधी मौत उनके बीच बाजार में कांटों के लिए किसे लेना चाहिए। हर कोई देख सके अपने धर्म के खिलाफ जाने के परिणाम क्या होता है। राजा सहमत हो गई। जल्लादों ने तुरंत उसके हाथ बांध के उनके कुरों से पीटने के शुरू कर दिया। वो भगवान के नाम जपती रह गई। पूरे कौड़े उसके घायल करते रह गई, चमड़ी खींचते रह गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे का जाप करते रहे। जितने भयानक दर्द पीड़ा के बाद कभी आ नहीं भरी। उसके पीठ से खून के धारा बहने लगी। अब माने जलाद उसके पीटते जा रही थी। हरिदास जी हरे कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ये प्रिय भक्तों, इसके जैसे लोग के जब से सारे संसार धर्म पवित्र है। ये महान पुरुष के महिमा के कारण ही भगवान के नाम के जाप हर कर रहे हैं। ये भगवान के भक्ति की शक्ति की दिखाने के लिए लगभग से हरिदास ठाकुर जी चेहरे पर मुस्कान लेते हुए लगातार घोड़े खाते रहे, हरि के नाम जपते रहे। उन्हें देखने वाले दुख से चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। जल्लादों के गुस्सा देख के मैंने निर्दोष एक ब्रूसी अपनी इतना दे रहा है। एक राजा के आदेश के खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी, तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला। बीच बाजार में पीटा गया, भी शरीर से मांस निकलने लगा। जल्लादों का शरीर हुआ, उन्हें एक बार में आ नहीं भरी। बस कह रही थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, एक काजी जलादा दंड न दे। हरिदास जी ने आखिरी बार में हरि बोल हरे कृष्णा बेहोश हो गए। जल्लादों ने देखा था धड़कन नहीं चल रही थी, उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया।
काजी ने देखा वो मर गया है, तो उसने उसके शरीर के गंगा में फेंक दिया। गंगा काशी पर उसके अमृत के समान था। गंगा जी ने उनके अपने गोद में ले लिया। वो डूब नहीं रहे थे, वो होश में आए। अब बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गंगा जी में बोली कहा, अपने लहर में अपने घाव के उसके धोया। गंगा जी के सारे कष्ट दूर हो गया। गंगा जी कहते से किनारे पर पहुंच गई और लोग उन्हें गोद में उठा के फुलिया गांव के पास में झोपड़ी में ले गए। उनके पिटाई खबर और चारों ओर फैल गई। हरिदास जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वो कीर्तन करने लगा। गंगा जी के शरणों से उसके सारे घाव ठीक हो गए। गंगा जी कहती से सदी के कोई चिकित्सा उसका जरूरी नहीं पड़ा। जब राजा सुनी थी जीवित है, विश्वास नहीं हुआ। इतनी बुरी तरह के पिटा गया था कि वो जिंदा बच भी नहीं सकता था। राजा ने काजी ने उसके मिलने आया। वो दोनों ने उसके स्वस्थ देख के, कीर्तन करते देख के राजा ने काशी की ओर देखा और कहा वो दोनों से बहुत अपराध हो गया। ऐसी सजा पा के कोई भी जीवित कैसे रह सकता है। राजा ने ठाकुर जी के हरदास जी के सामने देखा, क्षमा मांगी, अर्चना मांगी। हरदास जी ने कहा इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, शायद मेरा ही कोई बुरा कर्म था। राजा ने हरिदास जी के कोई सेवा करने का अनुरोध किया। हरदास जी ने राजा से कहा एक सेवा मांगे। राजा से सिर्फ कभी किसी वैष्णव के परेशान न करने के, भगवान के कीर्तन में विघ्न न डालने के। हरदास जी ने राजा के काजी से यही बात कहा, ये घटना से मैं दुखी न हो। ये मानव शरीर में सुख दुख लगा ही रहती है। प्रत्येक प्राणी के अपने कर्म भोगना पड़ता है। ये शायद मेरा ही कोई कर्म था जिसके कारण मुझे ये सजा मिला। ये राजा ये सुन के फिर उसके पैर में गिर गया। सारे वैष्णव ने उनके प्रणाम किया। हरिदास जी ने कहा मैंने राजा के दरबार में अपने स्वामी कृष्ण जी के नाम के बिंदा सुनी, जे मैं उसके कारण बनी। भगवान पूरे पिटाई के दौरान मुझे अपने गले से लगाया था। मुझे एक भी कौड़े के मार नहीं अफसोस हुआ, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है आप भगवान से प्रेम करते हो, दुखों को उसका दूर करना चाहते हो, तो मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हो, तो जीवन में कितना दुख क्यों ना है, उसके भगवान की इच्छा समझ के दुखी न हो। आप भगवान के कीर्तन करें, भगवान के नाम जाप करें, एकादशी व्रत करें। ये सुंदर से दोगलुक कथा के श्रवण करने के बाद आप श्रवण करें तो जाया एकादशी व्रत के मुख्य कथा, जो उनसे सुनने ही से सारे मनोकामना पूरा हो जाती है। व्रत के पूर्व लाभ मिलती है। एकादशी महाकथा के सुनते हुए धर्मराज ने बोला हे भगवान, अब माँ के कृष्ण पक्ष के शीला एकादशी व्रत के इतना सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश अंतरिक्ष बहुत जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पादन किया, नाश करने वाले हो। आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी के वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसका क्या विधि है, इसका कौन सा देवता की पूजा किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहा था हे राजन, ये एकादशी के नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के वर्म हत्या के पाप से छुटकारा हो जाती है, मोक्ष के प्रताप होती है। तो कथा इस व्रत करने से भूत पिशाच अवधि नूनी में मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि से करने चाहिए। आप तो तुमसे मैं पूरा इसके महिमा के एक कथा सुनाती हूँ। एक समय इंद्र अपने इच्छा नंद बंदन में अप्सरा के साथ विहार कर रही थे और गंधर्व कांड कर रहे थे। वो गंधर्वों में प्रसिद्ध होकर पुष्पवती कन्या पुष्पवती या चित्रवती उसके प्रिय मानवी उपस्थित थी। साथ ही माननी के पुत्र उसका पुत्र मलवान भी उपस्थित उसमें। वो पुत्रवती कन्या गतनमती मालिन के देख के उसको मोहित हो गई। मालिन बाण चलाने लगा। उसने अपने रूप लाभ भाव से मालवान के वश में कर लिया। हे राजा, पुष्पा इतना सुंदर थी, वो इंद्र के प्रसन्न करने के दान करने लगी, लेकिन मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भयभीत हो गया था। ये ठीक प्रकार 9 गना तक स्वर्ग ताल न होने से इंद्र इस सारी बात के समझ गए और उन्होंने इसका अपना अपमान समझना तो क्रोध में आके शराप दे दिया। इंद्र ने कहा हे मूर्खो,
तुम मेरे आज्ञा को उल्लंघन किए हो, नित दाना में तुम सरस्वती देवी के अपमान किए हो, इसलिए तुम पर धिक्कार है। तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाके विशास रूप में धारण करो, अपने कर्म के फल भोगो। इंद्र के ऐसा शराप सुन के वो अंतिम दुखी हो गई। हिमालय पर दुख पड़ गए, अपना जीवन बिताने लगी। उन्हें गंध रसंध आदि के कुछ ज्ञान नहीं था। वहाँ महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक संज के लिए उसका निद्रा नहीं आती थी। वो जगह इतना शीत था कि उसके रोंगटे खड़ी होती थी। हमारे सीते के दांत बजने लगे थे। एक दिन विशास ने अपने स्त्री को कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन ऐसे पाप किए थे कि हमें दुख दायन माने ये दुख भूतनी उतनी के रूप में मिला है। मुझे नर के दुख सहना उत्तम है। तो हमें किसी प्रकार के पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगी। वैभव लोक से माघ मास में शुक्ल पक्ष के जया नाम के एकादशी आई। एकादशी के दिन कुछ भी भोजन नहीं किया और नहीं कुछ बात कर्म किया, केवल फल फूल खा के दिन गुजारा। सायंकाल के समय महादुख से पीपल के गाछ तक नीचे जाकर बैठ गई। उस समय सूर्य भगवान अस्तिव हो रही थी। उस रात को इतनी ठंड थी, उस कारण वो दोनों सिर के मारे बहुत दुखी होके मृत के समान आपस में चिपते होते पड़े रहे। वो रात्रि को उनकी नींद भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के दिन उपवास से रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रयास होती है। विश्वास से छूट गए। इतनी सुंदर कर्म अप्सरा के देह धारण करके सुंदर वस्त्र अब माने गहना गुड़िया सब पहन लिया, स्वर्ग के चला गया। उस समय आकाश में उसके देख के पुष्प बरसाने लगी। फूल दोनों स्वर्ग रूप में इंद्र के प्रणाम किया। इंद्र अपने पहले रूप में देख के अति बहुत इंद्रदेव के अति हुआ पूछने लगी, तुम विशास उन्हीं से किस तरह छुटकारा पाई, सोच तो बताओ। मालवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारा पिशाच दिन छुटी है। तब इंद्र बोली, हे माल्यवान, भगवान की कृपा एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारे पिशाच नहीं छूटे, वरन हम लोग के भी बंधने हो गए। क्यों विष्णु व शिव के भक्त हम लोग के वर्धनी है, आप धनी है, आपको उसके साथ विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज योगी, ये जया एकादशी के व्रत से पूरी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने एकादशी के व्रत किया वो मानव सारे यज्ञ दान कर लिया, जाप दान सब कुछ कर लिया। जो एकादशी के व्रत करते हैं बस से 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं, तथा जो इस कथा के श्रवण करते हैं या जे पठन करते हैं उन्हें माने इस अब करने के बराबर मिलती है, प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए, ओम भगवती वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस व्रत के पूरे कथा के लिए भगवान के एकादशी माता के कथा और तुलसी माता के कथा के सेवन जरूर करें। प्रिय भक्तों, आप देखिए सेवन करेंगे एकादशी दिन सुनी जाने वाला एकादशी माता की कथा। ये कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी व्रत रखा, बड़ा भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना वेदना में क्या बाधा थी, उसके अपना पुत्र पोतों के लिए सुविधा के लिए व्रत करती थी। वो दिन भर तक जला कठिन मन करके अपना प्यास के रोके रहे और दिन में बढ़ावन के मिट्टी के पात्र में भर के पानी और ऋतु फल दान दिए। दूना भर भर के चीनी या दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी होने लगा, इस कारण बहुत तक पानी में पड़ी रही, मुँह धोती रही, तब कहीं थोड़ा बहुत बन पाया। धूप तो तेज हो रही थी, इस कारण बार बार मुँह सूख रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धा के तो बहुत रंग के अति हो जाती, जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। पहाड़ सी रात सामने थी,
कटना बहुत मुश्किल थी। रात खटिया पर पड़ी पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। तब बार बार करवट बदल रही थी। आने वाला हर बार बाहर जाती भीतर आती, बाहर जाती भीतर जाती, शांति नहीं थी घर के अंदर। खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता के स्मरण करती रह गई। ये कहती रह गई, हे माता जी, आप मेरे लाज रखिएगा, मुझे शांति दे दीजिएगा, जैसे मैं ये व्रत कर सकूँ, ये पहाड़ से रात में शांति से काट सकूँ। प्यास के कारण बूढ़ी माँ के बेचैनी तो बढ़ने लगी। उन्होंने धैर्य रखने के बहुत प्रयास किया, लेकिन सहने से सीमा टूट गई। घबरा के एकदम से चिल्ला उठी, बोली, बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा के चिल्लाना सुन के परिवार पूरे सब दौड़े, बच्चे पड़ोसी सब आ गए। बूढ़ी अम्मा के खटिया के सामने पहुंच गए। सब ने पूछा, ए अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शक्ति से भक्ति होती है। थोड़ा ही देर में बेर से बोली, अरे मेरी प्राण निकलने ही जा रही है। मेरे छाती पर ठंडे पानी के घैला रखे। नाती ने दादी के गले पर छल पात्र रख दिया। घैले के थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के बाद उन्हें आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी तो अम्मा बहुत कठोर, जाके देखो, उसका परीक्षा तो लेना चाहिए। आधी रात को मुर्गा बन के दोपहर देर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुन के दादी जल्दी से उठ सुनी। बाहर जाके आसमान की ओर देखा तो आसमान किंतु कहीं उनका प्रातः काल तारा नजर नहीं आया। वो सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों कैसे बोलती है? उन्हें प्यास तो लगी रही थी, तो थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। अंत में देखा था, मैं व्रत के पूर्ण करके छोड़ूंगी, चाहे कि मेरे प्राण क्यों नहीं चल जाए। ये सोच के फिर एक खटिया पर से लेट गई। थोड़ी देर में एक आरती माता ने आया। एक छोटे से एक बलका एक शरबत, एक गिलास में शरबत लेके खड़ी हो गई सिराने में। जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गई है, आप हाथ मुंह धो के शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत के गिलास देख के उनका मन मचल उठा। अचानक व्रत के देख के वो सोचा, मैं किसी भी प्रकार के अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और शांति से अपना खटिया पर लेट गए। फिर थोड़ी ही देर में बूढ़ी ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पानी के कुएं में पलट दिया है। तब बहुत देर तक वो हाथ पैर चलाती रह गई, किंतु अभी अपने मुख में एक बूंद पानी नहीं जाने दिया। अपना व्रत पालन किया। थोड़ी देर में ना जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण परा निकलने लगी, किंतु बूढ़ी अम्मा के कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। जहाँ के तहाँ मुस्कुराती बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ये ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गई है। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल के देखा तो समझ गया अभी सवेरा होने में 3-4 घंटा की देरी है। जान करके इधर उधर घूमने लगी। शांति से एक माता सुनने लगी। समझ के ये बूढ़ी अम्मा किसी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। ये इनके सत्यम व्रत के अच्छे से समझ गए। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान के पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मण के दक्षिणा दे करके भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत के पारण करके जल ग्रहण किया। कन्या के भोजन कराने के बाद अम्मा स्वयं भोजन किया। वो श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा के आयु में लंबी हो गई। उसका घर परिवार हरा भरा हो गया। उनका कोई अभाव नहीं था। हर तरह से सुख शांति से गुजरने लगी। नाती नतनी से भी घर भर गया। वो उसी दिन से 12 महीना के एकादशी के व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भूखे अंत में वैकुंठ धाम पर चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी के परिवार के हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता ने हम ही सभी के मनोकामना के पूर्ण करे। बूढ़ी बोले, जय लक्ष्मी माता की जय हो, जय लक्ष्मी माता की जय हो।
हरे हरे विष्णु हरे हरे गंगा हरे हरे जमुना हरे हरे। तो देखिए, आइए श्रवण करते हैं सभी मनोकामना के सिद्ध करने वाला भगवान विष्णु के परम प्रिय तुलसी माता की कथा। ये कथा के सुनने के व्रत के पूरा लाभ मिलता है। ये गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती करती थी। वो बहुत पूजा पाठ करती थी। वो रोज़ तुलसी माता के पूजा करती थी और बुजुर्ग मैया रोज़ तुलसी माता के कहती थी, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर के धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक के जाल दे, पटक के मौत दे, चंदन के गांठ दे, रानी सहरा राज दे, दाल भात के भोजन दे, 11 से मौत दे, कृष्णा जी के कंधा दे। बूढ़ी माता हर महीने में तुलसी माता के रोज़ पूजा करती उनको के रोज़ उसके सेजती। तुलसी माता ब्रज मैया के बात सुन के धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा तुलसी माता तो सूख रही है। और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता के सामने प्रकट हुए। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सारी महिलाएं तुम्हारे पूजा करती है, तुम रोज़ सींचती है, फिर भी तुम तुलसी सूखती क्यों हो? तुलसी मैया, क्या इसका कारण है? जिसके तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी के कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला है, मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबके दाता, मैं तेरा कीर्ति सेजती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर के धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक के चार दे, पटक के मोट दे, चंदन के काठ दे, रानी जैसे राज दे, दाल भात के भोजन दे, 11 के मोट दे, और कृष्ण जी के कंधा दे। प्रभु, मैं उस बुजुर्ग महिला के सारी मनोकामना पूरी कर सकती हूँ, लेकिन एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। कृष्ण जी के कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान जी की तुलसी माता के बात सुन के जोर से हंसने लगी। अब बोलने लगी श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता के कहा, हे तुलसी माता, हे तुलसी, मत चिंता करना, जब बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं आप ही कंधा देंगे। सुबह जब पूजा करने आई तब कह देना, सब कुछ मिल जाएगी, कुछ भी देर बाद सारा कुछ मिल जाएगा। ठोकर खा के कुछ दिन बाद गिर के मर गई। पूरे गांव के सारे लोग आए और उस मैया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसके तुलसी जी के टोकरी कहती थी, अर्थात भक्ति कहती थी। ये परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वाले ने उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाया और उसके नहला सुला के बैकुंठ में बैठाने की उसके उठाने लगे। तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि कोई उठा ही नहीं पाया। ये सब देख के वहाँ के सारे लोग तरह तरह के बातें करने लगा और कहने लगा, हे मैं तो इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए इतना भारी हो गई है। दूसरे गांव में चर्चा होने लगी, टोकरी माई की कोई भक्ति नहीं थी, वो तो छल कपट करने वाली ढूंगी थी। हम जिन धर्मात्मा समझती थी वो तो पापिन है, जे किसी से नहीं उठ रही है, ये किसके कर्मों के सजा है। इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए बुरे ब्राह्मण के भेष धारण करके वहाँ पर आए और वहाँ पर एकत्रित होकर लोग से पूछने लगा, यहाँ पर इतना भीड़ क्यों है? जिससे लोग कहने लगा, यह बूढ़ी माई मर गई है, अब पाप इतना था कि जिससे उठ नहीं पा रही है। सब लोग उठा उठा के थक गई है। तो ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती हैं। तो सभी लोग ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। भगवान ने वो बूढ़ी मैया के कानों में कहा, हे बूढ़ी माई, देखो मैं आ गया हूँ। जो बूढ़ी माई पूजा करते हुए समय सच कहती थी वही शब्द उसके कान में कहने लगे,
हे बुढ़िया माई तो बिरना सिजती है मेरा, मैं तेरा निषाद करना। हे बुढ़िया माई बहू ले, बेटा ले, पोता ले, पोती ले, लड्डू ले, पीताम्बर के धोती ले, गहना ले, घीव के घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, दाल भात के भोजन ले, धन ले, दौलत ले, तुलसी जी के पता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन चंदन के काठ ले, श्री कृष्णा के कंधा ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ इसके उठाओ। भगवान हाथ लगाया तो बूढ़ी माई उठ गए। सबको बहुत अति हुआ, सब खूब धूमधाम से ले गया। भगवान उसके अपने कंधे पर ले गई। पूरे गांव में इसके चर्चे होने लगा, जिससे उसके मुक्ति मिल गई। वो वैकुंठ में चली गई। सब लोग देखते रह गई। सभी लोग देखा, शमशान घाट तक ले तो बरहावन साथे आया था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों के समझ में आ गया कि कोई नहीं, कोई भगवान नहीं बुरे बरहावन के रूप में आए थे, कोई और नहीं थे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सालगीग्राम की भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं सभी मनोकामना के पूर्ण करने वाली भगवान श्री विष्णु जी की आरती। ओम जगदीश हरे, ओ स्वामी जगदीश हरे, तो जनों के संकट, भक्त सुदनों के संकट, दान में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धाबिल पावे, जो दुख से भक्त का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मांग पिता कांत मेरे, शरण मेरा में दिस की, तुम बिन और न दूजा, आसरा करो मैं इसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन पातवा, तुम अंतरात्माय, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जगदीश हरे, तुम करुणा सागर, तुम है पालन करता, मैं मूर्ख धन खामनी, कृपा भगवता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अनुचन, सबके प्राणपति, किसी विधि मिलो दया मन, न मैं तुम मुक्ति। ओम जय जगदीश हरे, दीप बंदूक हरता, तुम सुरक्षित मेरी, करुणार्थ बसाओ द्वार परायरी। ओम जय जगदीश हरे, बिसरे विकार मिटा, पाप हरो देवा, शराब भक्ति बढ़ाओ, संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश की जारती, जो कोई गमनर गावे, कहत शिवानंद स्वामी का सुख संपत्ति पावे। ओम जय जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर विष्णु जी। आप सब पूरा वीडियो देखिए दोस्तों।